नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना काल में महामारी से त्रस्त है, तो वहीं यूपी के पीलीभीत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। दरअसल किसान नत्थू लाल ने 2003 में बैंक से 50,000 का कर्ज लिया था, जिसमें नत्थू लाल को 35,000 रुपए मिले। बाकी बैंक कर्मियों ने कमीशन के तौर पर खा लिए, जिसके बाद कुछ सालों तक किसान ने कर्ज चुकाया भी और कर्ज लगभग 92,000 हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद किसान ने 1 लाख रुपए 4 किश्तों में जमा भी किए, लेकिन बैंक वाले अभी 5 लाख रुपए जमा करने का दबाव बना रहे हैं। यानी कि 50,000 का कर्ज लेकर के किसान 1 लाख रुपए जमा भी कर चुका है। बावजूद इसके बैंक कर्मी अभी 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। फिलहाल बैंक कर्मचारियों की इस हरकत से किसान सदमे में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 50,000 का ये लोन आखिर 6 लाख में कब तब्दील हो गया। अभी ये जो संज्ञान आपने जो बताया है, ऐसा प्रसंग आया है, इस बारे में ब्रांच मैनेजर से उसकी जानकारी ली जा रही है कि एक्चुअल में मैटर क्या है और उसने कब पूरा पैसा जमा किया है, पूरा स्टेटमेंट क्या है, क्या टोटल मामला क्या हुआ है। उसकी क्लैरिटी ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जाएगी कि एक्चुअल में कहानी क्या है। 3 में हमने भैंस डेयरी का लोन निकाला था 50,000 रुपये, जिसमें 35,000 हमारे लिए प्राप्त हुए और 15,000 रुपये उन्होंने काट लिए। अब ये नहीं मालूम कि रिश्वत के नाते से काटे या कैसे काटे, या दलालों ने मतलब ले लिए, मुझे नहीं मालूम है। फिर उन्होंने आर्थिक तंगी आने के कारण हम नहीं बीच में चुका पाए, तो उन्होंने 2011 में आरसी उन्होंने जारी कर दी। आरसी कटने के बाद में हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमें आर्डर मिला वहाँ से, तो 25,000 हमने मतलब जो है 4 बार में जमा कर दिए। बकाया आज हमारे पास आए, उन्होंने बकाया दिखाया कि हमने कितने हैं, तो कहने लगे 6 लाख रुपये और बकाया है। तो फिर हम इतनी बात कह के वो धमकी दे के और चले गए कि नहीं, जेल जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाकियू के। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, एक बड़ा ही हैरतअंगेज यहाँ पर कारनामा यहाँ पर बैंक का सामने आया है। एक किसान ने 50,000 रुपए का लोन लिया था, जो कि उसने चुका भी दिया। कोर्ट के कहने पर इस किसान ने 1 लाख रुपए जमा भी कर दिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि भाई एक 50,000 रुपए का लोन आखिर 6 लाख में कैसे तब्दील हो गया? किस गणित के तहत इस किसान से 6 लाख रुपए लिया जा रहा है? देखो, पूर्ण रूप से जो ये बैंक है, खासकर का जो कोऑपरेटिव बैंक है जी, इनका सबसे महंगा इनका लोन पड़ता है। इनका जो गणित है वो भी समझ में नहीं आता। हाँ। किसान अनपढ़ है और ये इस तरह का प्रेशर पूरी जमीनों को नीलाम करने की प्रक्रिया करते। 50,000 करके पे 6 लाख का वो होगा, बिल्कुल इन्होंने बना दिया हो। बिल्कुल। यहाँ पे इस तरह के प्रकरण आए हैं कि जिस किसान पे 13 लाख का कर्जा था, उसकी 37 बीघे जमीन ये नीलाम कर रहे थे। तो ये तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोऑपरेटिव बैंक में है। बिल्कुल। हमने पीलीभीत वाला ये जानकारी देंगे, उस हिसाब से वहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, इनको इसको पूर्ण रूप से इंसाफ इस किसान को दिलवा जाएगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हरिपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिपाल जुड़े, माफ करिएगा हरिपाल। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस बैंक की तरफ से कई बार ऐसा किया जा चुका है, तो इस बैंक के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए मनीष, बिल्कुल आपकी बात सही है एकदम। जैसे हाईकोर्ट का जिस तरह से आदेश है, उसके बाद किसान ने सारा पैसा चुकता कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैंक की हरकत है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। लेकिन खास बात यह कि जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बार बार किसान को ही धमकी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद किसान जो सदमे में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अगर किसान के साथ कोई घटना होती है, वो कुछ कर लेता, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। हरिपाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर क्या आपने बैंक से बात करने की कोशिश की? आखिर 50,000 का ये लोन 6 लाख में कैसे तब्दील हो गया? कौन सी गणित के तहत यहां पर इस किसान से 6 लाख रुपए मांगा जा रहा है?
देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से लीड बैंक अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से किसान ने 2003 में लोन लिया था, उसके बाद 2011 में हाईकोर्ट के अनुसार उसने 4 इंस्टॉलमेंट में जमा भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 5-6 लाख रुपए बैंक वसूलने का प्रयास कर रही किसान से, उसके बाद लीड बैंक के जो अधिकारी वो अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो बैंक कर्मचारी वो इस तरह से तमाम जो कारनामे इनके वो सामने आते रहते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद यही वजह है कि वो लगातार किसानों को प्रयास करते रहते हैं और अवैध उगाई भी करते रहते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिपाल। और अब खबर औरैया से है। आपको बता दें, जहां पर बेधुना कोतवाली के रूरकला गांव में आर्थिक